हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करिकुलम का जो मीनिंग करा था उसे आगे करेंगे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्या उसकी स्टेजेस हैं और क्या क्या मॉडर्न ट्रेंड आए हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। करिकुलम कंस्ट्रक्शन और उसके प्रिंसिपल्स, उसकी स्टेजेस, और आज हम करेंगे मॉडर्न करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कैसे हमारा न्यू करिकुलम कंस्ट्रक्शन आजकल बन रही हैं। करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है सिंपल वे में, ये 2018 में भी आया था CRSU में 4 मार्क्स में कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। अब हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस लेके चलनी होती है कि पहले हम ये पॉइंट करेंगे, फिर दूसरा, फिर सेकेंड, फिर नेक्स्ट। ऐसे ही ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होता है करिकुलम बनाने के लिए कि क्या क्या हमें नीड है, क्या क्या हमारी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग, और बच्चों की अच्छी सी लर्निंग आउटकम आए और बच्चों को जो डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसके एजुकेशन के वो फुलफ़िल कर पाएँ। ये होता है हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो हमें फुलफ़िल करना होता है और हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन में बी डिफाइंड एज ए लॉजिकल स्टेप एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन बिहेवियरल और मैनेजिकल अप्रोच। बिहेवियर पे भी और मैनेजिकल अप्रोच होती है टू करिकुलम एंड रूटेड इन साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। प्रिंसिपल इसमें अंदर साइंटिफिक यूज़ की जाता है। आगे हम प्रिंसिपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का कि एम्स एंड एजुकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एम एंड एजुकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हम क्या करते हैं, अब देखिए हम कुछ भी पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को तो हमारा कोई एम तो होगा, कुछ तो एम होगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये चीज़, बच्चों को क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा बच्चों को ये पढ़ाने का। फर्स्ट क्लास के बच्चों को हम कुछ प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में ये सब बताते हैं, तो कोई ऑब्जेक्टिव ही होगा हमारा बताने का बच्चों को कि क्या क्यों हम पढ़ा रहे हैं बच्चों तुम्हें ये, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों बच्चों को ये सब पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि वो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से समझे और अपना एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करे और अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखे, अपने आसपास की चीज़ों से सीखे, उनको पता लगे कि क्यों है, कैसे है। तो ये सब क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव ही है ना हमारा कुछ पढ़ाने का, कोई उद्देश्य ही है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं एजुकेशन इन लाइफ। तो बिकॉज दे आर वेरियस कॉम्प्लिकेट फाउंड इन लाइफ, सो कीपिंग इन माइंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन करिकुलम शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट रिफ्लेक्ट कॉम्प्लिसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कोई एम ऑब्जेक्टिव है तो हम कॉम्प्लिसिटी जो हमारी मतलब बच्चों की लाइफ में वो दिक्कतें आती है वो अगर दूर कर दें हम एजुकेशन से तो हमारा एम जो है वो फुलफ़िल हो जाएगा, क्योंकि हम एजुकेशन दे रहे हैं। अब क्लास 10th में 11th में हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जो उसका अब CA बनना है तो उसको कॉमर्स आनी चाहिए, तो कॉमर्स आनी चाहिए तो उसको पढ़ाना है, अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि बच्चा ऐसा पढ़े ताकि उसके जो आगे है वो हेल्पफुल रहे और उसका जो एम है वो अचीव कर पाए वो अपना। सबसे मेन बात प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्स, इसका मतलब है कि बच्चे को जो है केंद्र के अंदर रखना है। बच्चे को क्या है, केंद्र के अंदर रखना है। हमने सिस्टम को अकॉर्डिंग टू चाइल्ड चेंज करना होता है, चाइल्ड को चेंज नहीं करना होता सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट चाइल्ड के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को चेंज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने जो है भी एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाने होते हैं। अगर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़ रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को, तो उसको अकॉर्डिंग उस बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि जो वो एजुकेशन है उसको भी प्राप्त हो और बाकियों को भी। द मॉडर्न एजुकेशन हैज बिकम चाइल्ड सेंटर, सो द करिकुलम शुड बी फ्रेम अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, जो बच्चे की एक्चुअल नीड है, इंटरेस्ट है, कैपेसिटी है बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने जो करिकुलम है उसको बनाना चाहिए। आगे है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या है, one of the main function of education is to preserve and transmit our culture heritage. Man has conserved experience very careful for better adaptability. Education is regarded as means of deserving तक। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है कि बच्चे जो है एक्सपीरियंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को काम करवाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सब बच्चे को अपना जो करिकुलम है उसके बच्चे को
उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बच्चा पास्ट देखिए इसमें क्या है, बच्चे को जो है पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वो मतलब बच्चे को पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब उसको प्लांट के बारे में पता है कि हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पर उसको ये नहीं पता कि वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स क्या है। तो जो हम उस बच्चे ने प्लांट देखा हुआ है उसको कनेक्ट करके बच्चे को और नॉलेज देना कि ये वाला प्लांट देखिए, आपने जो प्लांट बताया वो कौन सा, उसका नाम बताइए, जैसे उसका नाम बताइए, उसकी फीचर्स बताइए। पहले बच्चे को अपनी जो नॉलेज है उससे जोड़िए, फिर बच्चे को बताइए कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, ये वाला प्लांट है इसकी ये फीचर्स हैं, दूसरा प्लांट है ये वाली ये फीचर है। तो इसमें क्या करना है, कंसर्न बच्चे को जो नॉलेज है पास्ट एक्सपीरियंस है उसको कनेक्ट करके बच्चे को और जोड़ना है। तो ये हम करिकुलम के अंदर ज़रूर रखते हैं हमारा प्रिंसिपल, कि बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस को महत्व देना है हमें। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। सबसे मेन बात है कि इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन बनाना चाहिए। सब्जेक्ट शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इन अकॉर्डिंग विद द चाइल्ड डेवलपिंग इंटरेस्ट। बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे के जो है सब्जेक्ट वो रखने चाहिए। लॉजिकली वो हेल्पफुल हो, बच्चा EVS पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, ये तो लॉजिक पढ़ेगी, वो सब उसके बाहर आ रही हैं उसकी चीज़ें। अब वो फर्स्ट क्लास का बच्चे को SS पढ़ा दो, SS में जैसे हिस्ट्री डिवाइड कर दो, जियोग्राफी डिवाइड कर दो, ऐसे अलग अलग सिविक्स डिवाइड कर दो, तो बच्चे को नॉलेज नहीं है अभी, तो वो कैसे समझेगा। तो बच्चों को है अकॉर्डिंग बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले उसको कनेक्टेड वे में बताओ कि EVS होती है, फिर उसके आगे जब फर्दर क्लासेस में जाएगा तो वो आगे आगे डिवाइड करता जाएगा कि ये चीज़ जियोग्राफी की है, ये चीज़ फिज़िक्स की है, ये चीज़ केमिस्ट्री की है, ऐसे वो उसको चीज़ों को डिवाइड करता जाएगा। तो लॉजिकली अच्छा होना चाहिए और कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आगे है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी। एवरी आइटम शुड बी लर्न, एन आइटम शुड नॉट बी लर्न, इट शुड बी हैव ए यूटिलिटी। लर्निंग एबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है ये लर्निंग एबिलिटी का, कि हम सब कुछ याद करवा सकते हैं, बट ये नहीं कि रूट लर्निंग करवा दो। रूट लर्निंग हमें नहीं करवानी है, बच्चे को क्या करवाना है, समझा के करवाना है, समझा के करवाना है, इंटरेस्टिंग वे में करवाना है। जो बच्चे को याद नहीं होती तो उसको जो है याद करवानी है चीज़ें कैसे, इंटरेस्टिंग वे में एक्सपीरियंस करा के, कुछ भी एक्टिविटीज़ करवा के, ताकि उस बच्चे को वो याद हो जाए, बट रोट लर्निंग पे हमें जोर नहीं देना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सबसे मेन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर क्लास में एक जैसा बच्चा नहीं होता, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई देख के सीखता है जल्दी, कोई एक्सपीरियंस लेके सीखता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे को अपने ध्यान रखना है और उसकी जो नीड्स हैं, उसको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपने करिकुलम को ऐसा बनाना है ताकि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो भी कंप्लीट हो जाए। द करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड इन सच वे दैट एवरी इंडिविजुअल हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट। सेल्फ एक्सप्रेशन हो और उसकी भी डेवलपमेंट हो। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेज़र। लेज़र होता है मतलब कि फ्री टाइम। फ्री टाइम जैसे कि गेम पीरियड हो गया, गेम पीरियड हो गया, द स्पोर्ट्स गेम, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट ऑफ ऑथेंटिक वैल्यू फॉर इंट्रोड्यूस इन द क्लास फॉर द यूटिलाइजेशन। अब बच्चे के जैसे फ्री पीरियड है तो वो क्लास में बैठा रहे, हमेशा पढ़ता ही ना रहे कि ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, गेम्स भी कराओ उसको, स्पोर्ट्स में भी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराओ, स्पोर्ट आर्ट्स में जैसे अगर कोई गेम में नहीं जाना चाहता, कोई ड्राइंग में जाना चाहता तो उसको ड्राइंग्स में लेके जाओ, कोई सब्जेक्ट ब्यूटी के बारे में, नेचर्स के बारे में जानना चाहता है तो उसको बताओ। तो ये है लेज़र टाइम। फ्री टाइम में भी बच्चों को क्या करवाना है, कुछ एक्टिविटीज़ करवानी है, ये नहीं वो क्लास में ही बैठे रहें। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, ये बैलेंस ज़रूरी है। देखिए बैलेंस क्या बना के रखना है, सब्जेक्ट और एक्टिविटी, जो हम सब्जेक्ट करवा रहे हैं और एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उसके बीच का बैलेंस करवा के रखना है, हमें बैलेंस करवा के रखना है। देखिए हर बच्चे को एक्सपीरियंस होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, बिटवीन कौन से, बिटवीन अकेडमी जो हम अकेडमी दे रहे हैं, अकेडमी मतलब नॉलेज सब्जेक्ट है, वोकेशनल जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बिटवीन कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कंपलसरी होते हैं, हिंदी इंग्लिश हमारी कंपलसरी होती है, नेक्स्ट हमारे ऑप्शनल होते हैं, बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, हम कैसे को एजुकेशन दे रहे हैं, बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। तो हमें हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना है, अपना करिकुलम ऐसे सेट करना है कि इनके जो बैलेंस है वो बना रहे बच्चों के बीच में और वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर पाए। मतलब ये नहीं कि हम हर टाइम
एक्टिविटीज़ 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 ही करवा रहे हैं ताकि ऐसा सिलेबस पीछे चला जाएगा, नहीं, सिलेबस को भी साथ लेके चलना है और एक्टिविटीज़ भी करवानी है ताकि बच्चा एक्टिव भी रहे और उसका जो सिलेबस है वो भी कवर होता रहे और बच्चे अच्छे से समझ पाए। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब इसके कुछ स्टेजेस हैं, पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर एविडेंस है, फिर ये आपस में इंटर रिलेट है। इसका कोई मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ये स्टेजेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्यों करिकुलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा एम है। क्या एम है हमारा, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, बच्चे अच्छे से सीखे, ये इम्प्रूव करना, यही है ना। द करिकुलम शुड बी एवेल्यूएटेड इन द हाइट ऑफ एजुकेशन objective inspired for learning experience. These objectives include cognitive, affective, psychomotor, creativity and perception. तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले। क्यों हम कंसल्ट कर रहे हैं, एजुकेशन मिले, उसकी तीनों स्किल जैसे हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी है ना, साइकोमेट्री, माइंड, हैंड, हार्ट और हैंड सबकी जो फुलफिल है वो पूरी हो ताकि बच्चा कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव भी और साइकोमोटर तीनों अच्छे से अफेक्ट डोमेन में जाके वो अच्छे से सीख पाए। ठीक है। आगे है एविडेंस फॉर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा एविडेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन क्या है कि हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स यूज़ करना है, टीचिंग टेक्निक यूज़ करनी है, ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करने हैं फॉर जनरेटिंग ऑपरेटिंग लर्निंग एजुकेशन सो द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव। एविडेंस आर कलेक्टिव फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। देखिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं वो अच्छे से अचीव हों, इसके लिए हमें क्या करना है, ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स को यूज़ करना है। जो भी हमारे टीचिंग टेक्निक्स होती हैं और जो भी होता है, जैसे प्रोजेक्टर्स ने दिखा दिया, हमें फिल्म दिखा दी, चार्ट दिखा दिया, कुछ एक्टिविटी, कुछ मॉडल बना के दिखा दिया, तो हमें जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे डिफाइन, मतलब अपने जो लर्निंग सिचुएशन है उसको इतना अच्छा बना देना है लर्निंग करवाने के तरीके को, ताकि जो बच्चा है वो हर चीज़ एकदम सीख जाए और उसकी अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिले उसको। एविडेंस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। एविडेंस क्या है, द एविडेंस आर कलेक्टेड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑपरेशन सच एज मोटिवेशनल reinforcement which help in learning of the student. This influence the learning exercise. Audio video is make learning experience interesting. Student do not memorize the content. अब देखिए हर कोई फैक्टर इफेक्ट करता है लर्निंग को। हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते जाए वो बच्चा समझे ना तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स लेनी है लर्निंग की। देखिए हर किसी फैक्टर इफेक्ट करते हैं लर्निंग टाइम। जो बच्चा ऑडियो से सीख सकता है, क्या पता वो जो टीचर पढ़ा रही है वो ना सीख पाए। विजुअल जो देख के सीखता है, क्या पता जो मैडम पढ़ा रही है वो नहीं, मतलब अपने तरीक़ों को चेंज करते रहना है। लर्निंग अपने तरीक़ों को, बच्चों को लर्निंग जो है अलग अलग देनी है ताकि वो अच्छे से सीख पाए और मेमोराइज़ ना करे, याद ना करे, मतलब रोट लर्निंग ना करे कि हाँ ये करना है, बट क्या करे, वो अच्छे से एक्टिविटीज़ के थ्रू समझे। लर्निंग मतलब ऑडियो वीडियो एज देते तो लर्निंग एक्सपीरियंस उसका क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, उसको उससे मोटिवेशन भी मिलती है, आगे सीखने की वो प्रेरणा भी लेता है ताकि वो उसको और हेल्पफुल हो। आगे है एविडेंस ऑफ पीपल बिहेवियर परटेनिंग टू द ऑब्जेक्टिव। जो भी बच्चों के ऑब्जेक्टिव मतलब बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग अपना जो करिकुलम है वो भी सेट कर देना चाहिए। ये नहीं आज टीचर जैसे सोच के है कि आज तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, बट टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मूड तो नहीं है पढ़ने का, तो अकॉर्डिंग टू जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब जो उसने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है कि भाई बच्चों का आज मूड नहीं है तो वो ऐसे मतलब अगला एक स्किप डे कर सकता है। फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, जैसे इसलिए कहा जाता है कि करिकुलम को कि अगर किसी दिन बच्चों का जैसे पढ़ने का मूड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी करवा दे और वो टॉपिक भी अच्छे से समझा दे, तो बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मॉडर्न ट्रेंड कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है। सो फर्स्ट है हमारा डिजिटल डाइवर्सिटी। देखिए प्रेजेंट एज के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट एज इज़ द एज ऑफ ICT विच हैज़ इन्फ्लुएंस द
human life. Technology has made various tasks easy, convenient, and quality. To survive in the concerned field, it is necessary for everyone to have a knowledge and skill of latest technology. Education has a man unable to contribute. It strengthens his capability for the effective transaction of curriculum. ICT is must. तो मतलब ये क्या कहना चाहता है, डिजिटल डाइवर्सिटी के अंदर मतलब कि हमें कंप्यूटर का यूज़ करना है। डिजिटल डाइवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर का यूज़ करना है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या है, ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है और क्वालिटी प्रोवाइड करता है हमारे वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और जो हम जैसे करिकुलम बनाते हैं, कई बार हमारा पेज वगैरह गुम हो जाए तो ICT में, कंप्यूटर में हमारा गुम नहीं होता, हम उसको सेव करके अपना सेव पॉइंट में वो रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ICT मतलब डिजिटल कर देना हर चीज़ को, करिकुलम को हमारे जो बनाना है। आगे है हमारा नीड बेस्ड करिकुलम। नीड बेस्ड करिकुलम ये है कि हमारा रिसर्च इन ऑल द फील्ड रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। Need based curriculum is foremost need of the present education. Many universities are developing need based short term program for this purpose. Example, Mumbai University has introduced course like certificate course in PowerPoint, certificate course in Tally, certificate course in marketing. तो ये नीड बेस्ड करिकुलम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बच्चे के जैसे स्पेशलाइजेशन है, तो किसी में वो स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, कोई कंप्यूटर में टैली सीखना चाहता है, कोई हमारी C लैंग्वेज सीखना चाहता है, कोई C++ सीखना चाहता है, तो उसका जो अकॉर्डिंग जो बच्चे की स्पेशलाइजेशन है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो छोटा सा एक प्रोग्राम बनाए जिस कुछ 20 साल का, और उसको अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट वो दे। आजकल ये सब कुछ करवा रहा है। तो कहना चाहता है कि अकॉर्डिंग टू बच्चे की ही नीड के अकॉर्डिंग अपने करिकुलम के अंदर चेंज करना चाहिए और स्पेशलाइज एजुकेशन देनी चाहिए जो बच्चे की अकॉर्डिंग की नीड है। जो बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एक वो स्पेशलाइजेशन देनी चाहिए, उसको वो सर्टिफिकेट मिले उस चीज़ का कि हाँ उसने ये चीज़ करी है और ये फुल प्रूफ है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी करवा रही है कि देखिए कोर्स भी PowerPoint कोई सीखना चाहता है, कोई टैली सीखना चाहता है, कोई मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो उसको सर्टिफिकेट भी देती है। और शॉर्ट प्रोग्राम है, ये एक शॉर्ट प्रोग्राम की टेक्निक होती है ये कि वो शॉर्ट प्रोग्राम वो सीखना चाहता है और स्पेशलाइजेशन लेना चाहता है। आगे है मॉडर्न करिकुलम विथ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। मॉडर्न करिकुलम क्या है, एक लीगल फ्रीडम होती है लर्निंग को, स्पेशली ओपन लर्निंग सिस्टम has adopted at first, but now the majority of traditional university also accepting this. This is a really emerging trend in the modern curriculum. क्या है ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम, मॉडर्न करिकुलम विद क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, बच्चे को क्या है, जो भी वो कोर्स करता है उसको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। आजकल तो ये हर किसी सिस्टम में फॉलो करते हैं, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आया है ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। तो हम बच्चे को जो भी है कुछ भी वो कोई भी वो डिग्री करता है या कोई भी कोर्स करता है तो उसको वो पॉइंट्स मिलते हैं, 10 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, कुछ भी वो पॉइंट्स का सिस्टम होता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है ये। उस बच्चे को पॉइंट्स मिलते हैं, तो जो उसके आगे जो हेल्पफुल होता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह देने में जाता है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। क्रेडिट में क्या मिलता है, उसको पॉइंट्स मिल दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। उसने 10th करी, उसने 12th करी, उसने कोई नेट GRF क्लियर किया, तो उसके वो पॉइंट्स देते हैं बच्चे को, तो वो आगे आगे जुड़ते जाते हैं और जो उसके इंटरव्यू के टाइम ये हेल्पफुल होता है। आगे है ऑनलाइन कोर्सेज। आजकल तो वैसे ही कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज आजकल वैसे ही ट्रेंड में चले हैं। तो नीड बेस्ड एंड चॉइस बेस्ड करके अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कोर्स है era.com हैज़ इंट्रोड्यूस मैनी यूजफुल नीड बेस्ड कोर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। Government also take initiative for this. Right of information certificate course has been introduced by Government of India. People, this course is free and available online. देखिए गवर्नमेंट ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। कोई भी अगर आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी करवाती है। राइट, ये उसको सर्टिफिकेट में मिलता है उस चीज़ का, ऑनलाइन सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्किंग का जैसे आजकल चल रहा है, तो वो सब सर्टिफिकेट भी मिलते हैं बच्चे को और वो अपना कर सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज करवा सकता है, अपने करिकुलम के अंदर वो ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई आगे है 21st century स्किल। Various skills should be focused on 21st century skill like collaboration, critical thinking, effective communication, multiple tasking, stress management, empathy are must all the personals। तो ये क्या है 21st century स्किल में क्या है, वेरियस स्किल जो बच्चे की स्किल है, अगर वो उसके साथ जुड़ना चाहता है बच्चा, अगर किसी को जैसे किसी की इतनी
मोटिवेशन पावर होती है कि वो बच्चे को दूसरे को भी मोटिवेट कर देता है। तो वो स्किल है ना उसके अंदर, तो वो स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए वेरियस कोर्सेज, अपने जो कोर्सेज हैं उसके अंदर डालने चाहिए अपने करिकुलम के अंदर, ताकि जो बच्चा है वो आगे उभर के आए और उसकी जो पावर है वो और बढ़ती जाए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, किसी को कम्युनिकेशन की टेक्निक इतनी अच्छे से आती है, अगर नहीं आती जो, तो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कराएं ताकि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो स्किल बढ़ जाए। मल्टीपल टास्किंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आजकल वैसे ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको स्ट्रेस मैनेज करने का वो एक कोर्स होता है, वो कैसे कराएं। तो ये सब क्या है, कोर्स हैं, एक स्किल है। हमें एक बच्चे को एक अगर किसी का चाहता है कि मेरे को ये स्किल सीखनी है, तो ऐसे कोर्स भी हमें करिकुलम के अंदर ऐड करने चाहिए ताकि बच्चों के लिए आगे हेल्पफुल हो। आगे है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबलाइजेशन हैज़ कन्वर्टेड द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। वी शुड कंसीडर वर्ल्ड एज वन फैमिली। फॉर दिस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी इंक्लूड थ्रू करिकुलम। मेन बात क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन होती है जो हमारी एक, मतलब कि इंडिया एक हमारी कंट्री है, तो हमें क्या करना है कि ना एक फैमिली की तरह पूरा कोर्स तैयार करना है, ताकि वो जाए, बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो, और करिकुलम के अंदर हमें उसको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये नहीं, भेदभाव की भावना नहीं रखनी है, जैसे कोई भी देशों के बीच में हो जाती है भेदभाव, वैसी भावना नहीं रखनी है। एक फैमिली की तरह रहना है और दूसरी चीज़ों को भी पढ़ाना है कि उस वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ये अच्छी चीज़ है, वहाँ पे ये अच्छी चीज़ है, तो ऐसे करना है हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। एक सेकेंड, ये शायद रिपीट हो गया। इंटरनेशनल से लास्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच क्या कहती है कि हमें क्या करना है, स्पून फीडिंग नहीं करवानी बच्चों को। जो बच्चे को आता है पहले वो लेना है, जो बच्चे को आता है वो बच्चे को पहले लेना है, फिर उससे बच्चे को और एक्सपीरियंस के थ्रू उसको जोड़ना है, ताकि बच्चा जो है और उसके सीख पाए और हाईली इफ़ेक्टिव हो उसके लिए, और वो अच्छे से आगे लर्निंग एजुकेशन अपनी ले पाए। तो स्पून फीडिंग अवॉइड करनी है। लर्नर क्या करना है, फुल एक्टिव होना चाहिए कंस्ट्रक्ट करने में नॉलेज। बच्चा जैसे हमको टीचर कोई भी टॉपिक करवा रही है, तो बच्चे को क्या है, वो सुस्त सा ना बैठा रहे, उसके क्या है, वो बच्चे जो टीचर है वो उससे क्वेश्चन पुट करते रहे, क्वेश्चन स्टूडेंट से, ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों, इन्वॉल्व हों, टीचर एक्टिव हों, इन्वॉल्व हों टॉपिक करवाने में, और वो अपनी जो नॉलेज है उसको भी और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएँ और बना पाएँ भी, हाँ ये टॉपिक ऐसे होता है, ये टॉपिक ऐसे होता है। तो जो बच्चे की स्पून फीडिंग नहीं करानी कि उसको मिला है, जो उसको टीचर ने दे दिया, मतलब क्वेश्चन दे दिया कि ये लाइन, ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई पहले ये लाइन करनी है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना बच्चे को। मतलब जैसे वो करवा दिया, जैसे उसको स्टोरी लिखने के लिए कह दिया कि हाँ आधी स्टोरी जैसे टीचर लिख के दे दी, आधी स्टोरी टीचर ने लिख दी, आगे वो आगे खुद कंप्लीट करेगा, तो इससे क्या होगी, उसकी पावर बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, तो वो ऐसे वो सोचेगा, उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और स्किल भी बढ़ेगी सोचने की। तो वो क्या करे, कंस्ट्रक्ट ही कर रहा है ना नॉलेज को। तो ऐसे ही मतलब हमें कंस्ट्रक्ट नॉलेज करना है, स्पून फीडिंग नहीं करनी कि ये टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक में आपने ये इंपॉर्टेंस करनी है, करिकुलम मतलब इंपॉर्टेंस करनी है, मीनिंग करना है, डेफिनेशन ये होगी, इसके बेनिफिट ये हो गई, ऐसे नहीं करना। मतलब एक टॉपिक बता दिया, उसके थोड़ा बहुत खुद बता दिया, फिर वो उससे टीचर जो है स्टूडेंट से पूछेगा कि इस टॉपिक के बारे में बताइए और क्या है, और उनको जैसे गूगल से कहिए कि गूगल से सर्च करें, कल पढ़ के आएँ, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर करें कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और उनकी जो एक्सपीरियंस करा उन्होंने उसके साथ मिलके उनको और नॉलेज दें। तो ये थे हमारे इन दिस करिकुलम कंसर्न स्ट्रेटजी गिव इम्पोर्टेंट प्लेस। ये थे हमारे सारे जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।